नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी एसवाईएल विवाद पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक 1 घंटा 20 मिनट तक चली, लेकिन इस बार भी बैठक बेनतीजा रही है। चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में एक बार फिर से पंजाब के सीएम मान अपने रवैये पर अड़े रहे। मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मीडिया से रूबरू हुए और बोले कि हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि पंजाब के पास एक भी बूंद फालतू पानी नहीं है। एसवाईएल को लेकर हुई अहम बैठक। पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री की हुई बातचीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने की बैठक की अध्यक्षता। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पानी देने से इनकार कर दिया है। एसवाईएल को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को पानी देने से साफ इनकार कर दिया है। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया है। पिछली मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए थे। बता दें कि पब्लिक हेल्थ विभाग के ईआईसी अशिमा खन्ना और ईसी राजीव बतिश पर कार्रवाई हुई है। पाइपलाइन डालने के वक्त खराब हुई सड़कों और रोड को ठेकेदारों द्वारा बनाने की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए थे। कार्य पूरा न होने पर दोनों अधिकारियों को 5 दिन की कंपलसरी लीव पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने आगे से सही कार्य करने की चेतावनी भी दी है। हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं कि पिछली बार जो टारगेट आपको दिया था उसमें क्या अचीवमेंट हुई, किसी प्रोग्रेस कम है तो उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रतिनिधि भी सुझाव देते हैं तो उनको ऐड किया जाता है, जिससे कि जो काम उनको पूरा किया जाए। एसवाईएल की आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो होने जा रही है। एसवाईएल से 91 से तो मैं किसी प्रकार से विधानसभा केंद्र से मैं देख रहा हूँ, एसवाईएल हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा का पर्सन है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में पानी देने का निर्णय जो किया है तो पंजाब सरकार बार बार डिनाई कर रही है। जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, दिशा कमेटी का उद्देश्य यही है कि वो केंद्र सरकार की नीतियों का जो संचालन होना है और इम्प्लीमेंटेशन होना है वो सुचारू रूप से हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज ये मीटिंग ली गई, सारे विभागों को बुलाया गया था और सबसे अपडेट लिया गया कि क्या क्या काम हो गए हैं। और क्योंकि चुनाव आ रहा है तो चुनाव से, लोकसभा के चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले जो पेंडिंग काम है सारे कंप्लीट होने चाहिए, ऐसे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को झज्जर के गांव बुरावास में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आए, जहां उन्होंने पहलवान खिलाड़ियों के मामले में अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर विपक्षियों को जवाब देते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वह अपनी और उनकी पार्टी न्याय के लिए बेटियों के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। कारण कि देश की परिपाटी ही ऐसी है जिसमें यदि दुश्मन की बेटी है और उसके साथ भी अन्याय हो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके साथ खड़े हों। महिला पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा था तो उनके पक्ष में भी खड़ा होना हमारा फर्ज बनता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी झज्जर के गांव छारा आए और उन्होंने अखाड़ा पहुंचकर धरातल पर पहलवान व खिलाड़ियों की बात को समझा और जाना। दीपेंद्र बोले कि जब सत्ताधारियों ने खेल व खिलाड़ियों के साथ साथ पहलवानों से मुंह मोड़ा तो राहुल गांधी ने उनके बीच पहुंचकर उनसे बात की। का स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि जब देश की हमारे खिलाड़ियों और देश की बेटियों के साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ और देश के सत्ताधारियों ने नजर फेर ली, ऐसे समय में जब घड़ी आई कि उनके साथ कोई खड़ा हो, तो राहुल गांधी जी ने आज हमारे क्षेत्र में आज छारा गांव में वो पहुंचे, उन पहलवानों के साथ मैं समझता हूं समय बिताया। बहन गीता का स्वागत रणवीर साहब, राम निवास नंबरदार, प्रकाश
और संजय अम्बानी शाल भाई मनोज मैं तो परसों आई ना जी, बिल्कुल धक्के से बाजरे की रोटी या साग खिला के तब। ईश्वर की महती अनुकंपा से श्री वासुदेव रामकृष्ण धाम डिलाइट गार्डन सूरजकुंड बड़खल के पास जो है उसमें 25 से 31 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत गीता सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का मनोहारी आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए भक्त वात्सल्य प्रमोद पहलवान ने बताया कि इस भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में कथा व्यास भागवत भूषण स्वामी श्री रामकृष्ण आर्य जी महाराज अपनी अमृतवाणी से भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा के सूक्ष्म रहस्यों को सरल पूर्ण तरीके से प्रस्तुत करेंगे और भक्तजन इस भागवत कथा में सम्मिलित होकर भक्ति की गंगोत्री में डुबकी लगाएंगे। भागवत भूषण स्वामी श्री कृष्ण आर्य जी महाराज ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, सनातन है और वही जीवन की नैया पार लगाने वाले हैं, इसलिए ईश्वर भक्ति में रमना ही धर्म है। बिना भगवत कृपा के संत नहीं मिलते और बिना संत के भक्ति संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि श्रीमद् भागवत गीता जीवन के गृढ़ रहस्य का सूक्ष्म विश्लेषण है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से ये सत्य को जानना ही ज्ञान है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन का चरम उत्कर्ष है गीता और भक्त अनुरागी प्रमोद पहलवान यहाँ भक्तों की सुविधाओं का भरपूर ध्यान रख रहे हैं ताकि भक्तजन पूरे मनोयोग से कथा व्यास की अमृतवाणी को सुन सकें। इकतीस दिसंबर तक भागवत गीता ज्ञान यज्ञ चलने वाला है और श्रीमद् भगवत गीता सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ है, जिसमें आपको बता दें 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। सूरजकुंड बड़खल में इसका आयोजन किया गया है। 31 दिसंबर तक भगवत गीता कथा का आयोजन किया गया है। 25 तारीख से शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक ये कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्त जाकर भगवत गीता जो है सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है और भी आए हैं, गोपियां भी आई है। अब जब मैं कहूँ मैया बधाई है, अरे सुनो माता करके माता यशोदा से कहने लगी, बोले मैया बधाई है। अच्छा नहीं और जोर से बोले मैया बधाई है। अब तो सब मूसन वाले कहने लगे, भैया मूसन को सवाल है, कमजोर मत पड़ना। अब तो गोपगण गए और जाकर के नंद बाबा के पास में जाते हैं और कहते हैं बाबा बधाई है। सभी लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े सुंदर ढंग से बधाइयां दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। और यहाँ पे बड़ा सुंदर उत्सव। आज महेंद्रगढ़ शहर में बीजेपी के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के जयराम सदन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं पीसी को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि आने वाली 7 जनवरी को बीजेपी हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी का जोरदार अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आज पूरे महेंद्रगढ़ जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नांगल चौधरी से विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, नारनौल से विधायक एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली विधायक सीताराम यादव सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी जिला कार्यकारिणी का बैठक हुआ है और इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बीजेपी जिला कार्यकारिणी के इस बैठक में चर्चा की गई है और इस दौरान रामविलास शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। आपको बता दें, बैठक में कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और विशेष चर्चा की गई है। बीजेपी जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और रामविलास शर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की है।
आपको बता दें कि 7 जनवरी को इसका अभिनंदन हम कोई छुप करके नहीं कहते। 2024 का हो गया मुहूर्त है। नरेंद्र मोदी अगले 5 साल बहुत जरूरत है। नरेंद्र मोदी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के काम पर राजा राम भी 22 जनवरी को अपने स्थान में विराजेंगे। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि राम मंदिर के लिए हम कार सेवक बन के गए थे, जेलों में रहे थे। आने वाली 7 तारीख को हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी महेंद्रगढ़ सब्जी मंडी में आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए आज हमारी जिला की मीटिंग की, जिला के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और हम बड़े जोर शोर से उस पर लगे हुए और सफल रैली करें। महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने IMT खुराना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस मौके पर HSHDC के अधिकारी, नायब तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी और विभिन्न गांवों के सरपंच मौजूद रहे हैं। मीटिंग के बाद निष्कर्ष निकला कि गांव की पंचायती जमीन और किसानों को अपनी निजी जमीन ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा। यह कार्रवाई 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। लगभग 40 से 50% किसानों ने अपनी जमीन पहले ही अपलोड करवा रखी है और 95% किसानों ने अपना सहमति पत्र दिया हुआ है। तो ये कि IMT खुराना को हमें इसको वॉर फ्रंट पे इसका काम करना है। और अभी ये बात हुई है कि हम सभी जो इनका कंसेंट फॉर्म्स हैं, जो भी जिनका भी यहाँ पंचायत लैंड है, चाहे वो ई-भूमि पे चढ़ी हुई लैंड है या प्राइवेट लैंड है, उनके सभी के कंसेंट फॉर्म्स लेके हम उसे ई-भूमि पोर्टल पे डालेंगे ताकि उसका काम आगे जल्द से जल्द शुरू हो सके। हमने ई-भूमि पोर्टल पे हेड ऑफिस भेज रखे थे, तो वो जो भी हो वहाँ पर आदेश मिलेंगे तो हम उसको ई-भूमि पोर्टल पर लगभग 60% लोगों ने अपलोड करवा दिया है। नहीं जी, ई-भूमि पोर्टल तो ही नहीं है। सहमति पत्र इतना 80% सहमति होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने खुराना में IMT का 24 फरवरी 2019 माननीय मुख्यमंत्री महेंद्रगढ़ में सालों से लंबित IMT खुराना का विकास कार्य सुर चढ़ रहा है। वहीं SDM कार्यालय में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और HSHDC के अधिकारियों के साथ साथ SDM हर्षद कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। IMT का विकास कार्य अब बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 80% भूमि को ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि IMT मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जल्द ही निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कि IMT खुराना को हमें इसको वॉर फ्रंट पे इसका काम करना है। और अभी ये बात हुई है कि हम सभी जो इनका कंसेंट फॉर्म्स हैं, जो भी जिनका भी यहाँ पंचायत लैंड है, चाहे वो ई-भूमि पे चढ़ी हुई लैंड है या प्राइवेट लैंड है, उनके सभी के कंसेंट फॉर्म्स लेके हम उसे ई-भूमि पोर्टल पे डालेंगे ताकि उसका काम आगे जल्द से जल्द शुरू हो सके। हमने ई-भूमि पोर्टल पे हेड ऑफिस भेज रखे थे, तो वो जो भी हो वहाँ पर आदेश मिलेंगे तो हम उसको ई-भूमि पोर्टल पर लगभग 60% लोगों ने अपलोड करवा दिया है। नहीं जी, ई-भूमि पोर्टल तो ही नहीं है। सहमति पत्र इतना 80% सहमति होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने खुराना में IMT का 24 फरवरी 2019 को आधारशिला रखी। तब से लेकर के अब तक जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, 24, 25, 26 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी महेंद्रगढ़ जिले में थे।
तीनों दिन उन्होंने अपनी ही जुबान से IMT खुडाना के बारे में बात किया। हम जल्दी ही यहाँ काम शुरू कर रहे हैं। अभी मैं 22 तारीख को उनसे मिला। उनके आदेश पर आज हम SDM हर्षित कुमार IAS के कार्यालय में हम बैठे। नांगल चौधरी में पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 1 दिसंबर को बहरोड रोड स्थित उनके निजी शिक्षण संस्थान पर 15 गांवों का विशेष कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि वह प्रत्येक गांव में घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस और प्रजातांत्रिक गतिविधियों को बारीकी से समझा सकें। राधेश्याम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले इस फैमिली ID नामक बीमारी का खत्म किया जाएगा। शर्मा ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद की राजनीति में कभी भी विश्वास नहीं किया है। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी का भला सोचते हुए उन्हें साथ लेकर चलती है। नहीं, ये तो देखो काल्पनिक सवाल है। टिकट तो अपने को मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि पार्टी सर्वे करके टिकट देगी। सर्वे में अपना सबसे ऊपर है। फिर ये जो काम हमने किए हैं, जैसे आपके नांगल चौधरी का कॉलेज का हमने सरकारीकरण किया, आपके लाला बैजनाथ जी ने जो अस्पताल बनाई, उन्होंने जो महिला कॉलेज बनाया, वो जमीन हमने सरकार से दिलवाई। अगर जमीन नहीं होती तो कहाँ बनते, संस्थाएं नहीं बनती ना। तो ये काम हमने किया। फिर जो शहबाजपुर है, वहाँ पर बाबा खेतानाथ के नाम से हमने उन 5 गांवों की बात मान करके ITI बनवाई। निजामपुर के अंदर जो 20 साल से हाई स्कूल पड़ा था, उसको हमने अपग्रेड किया। और जो कॉलेज बना है और जो ब्लॉक बना है, उसकी संरचना भी हमने हुड्डा साहब के टाइम में करी थी कि ये बनाने हैं। फिर सरकार चलेगी तो चलो समय ठीक है ना। फिर वहाँ हमने छील रोड निजामपुर में शानदार अस्पताल बनाया लोगों के लिए। फरीदाबाद के प्रतापगढ़ में कूड़ा घर बनाए जाने को लेकर पिछले 5 महीनों से इलाके के लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं आज नगर निगम और प्रतापगढ़ के स्थानीय लोगों के बीच कूड़ा घर को लेकर जमकर बहसबाजी हुई। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर स्थानीय लोग और पुलिस भी आमने सामने नजर आए। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे मुजेश्वर ACP सुधीर तनेजा ने बताया कि नगर निगम और स्थानीय लोगों के बीच हुई कहासुनी की सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया गया, परंतु लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं कूड़ा घर बनाए जाने को लेकर विरोध हो रहा है। हालांकि अभी लोगों को समझाया गया है तो लोगों ने फैसला किया है कि कल वह नगर निगम कमिश्नर और फरीदाबाद DC से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इधर नगर निगम के लोग खड़े हुए हैं और हमारी पुलिस भी खड़ी है, इधर पब्लिक वाले भी खड़े हुए हैं। इनकी आपस में ये था कि वो कह रहे थे हम काम नहीं होने देंगे, और नगर निगम वाले और सरकार के जो आदेश होते हैं, हमने तो सरकार के साथ में होते हैं। तो अभी इनका आपस में फैसला ये हुआ है कि ये लोग जो पब्लिक वाले हैं, ये DC साहब और कमिश्नर मैडम से कल को मिलेंगे और उसके बाद फिर ये डिस्कस करेंगे, हमारे साथ करेंगे, इनके साथ करेंगे। आगे जो भी निर्णय होगा उस प्रकार से जो आदेश मिलेंगे हम आगे आएंगे। अंबाला के नाहन हाउस इलाके में मोबाइल टावर लगाने को लेकर हंगामा हो गया। इलाका वासियों का कहना है कि लोगों के पास टावर लगाने के लिए परमिशन नहीं है, तो वहीं टावर लगने की वजह से बच्चे और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस दौरान नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंची। नगर निगम टीम ने मकान मालिक से टावर लगवाने संबंधित कागजात मांगे तो मौके पर किसी तरह के कागजात नहीं मिले, जिसके बाद काम रुकवा दिया गया। वहीं मकान मालिक ने आरोप लगाए हैं कि स्थानीय लोगों ने मिस्त्रियों से मारपीट की है और उनका सामान उठाकर ले गए, और दुकान मालिक का कहना है कि लोगों ने उनसे पैसे की मांग भी की। ये टावर जग रहा था, हमें कहा गया था कि यहाँ पे जनरेटर लगेगा, सिर्फ ओनली जनरेटर। इन्होंने हमें धोखे में रखा कि हम सिर्फ जनरेटर लाएंगे, टावर नहीं लगाएंगे। तो अब ये टावर खड़ा कर दिया इन्होंने। इसकी वजह से हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारी गर्भवती महिलाओं को ज्यादा परेशानी है, क्योंकि ये 5G है सर। इसकी किरणों से इतना फर्क पड़ता है सर की पूछो मत। हाँ सर, इवेंट मिला था। वे हमारी बस्ती में अंतराई तौर पे वो टावर लग रहा है,
जिससे काफी लोगों को इससे नुकसान होता है किरणों से। तो इनको लेकर के चौकी में लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी लिस्ट में कंप्लेंट दो और जिसने भी लगाया है आके उसको बुला के चौकी में कार्रवाई होगी। मैं ये परमिशन ली है या नहीं ली है, कैसे ली है, उनको लेके जा रहे हैं। कुछ निगम वाले कोई नहीं आए जी, यहाँ के समाज के लफंगे छोकरे आए और उन्होंने आगे मिस्त्रिया के साथ हफ्तापाई की और उनका सामान तोड़ा और सामान चक्के ले गए। बस जिसमें से हम उरी है, पास में मेरा घर है, यहाँ पे 10 टावर लगे हुए हैं, 10 टावर लगे हुए हैं, 10 के 10 हम दिखा देते हैं। बोलो। मेरे संज्ञान में आज ही आया है और ये लोग भी आए थे कंप्लेंट लेके, तो उसकी कार्रवाई के लिए मैंने अपना स्टाफ है जो भेज दिया है। तो उस एप्लीकेंट को भी बुलाया जो इसको इंस्टॉल करा रहा है, तो उससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, अगर इलीगल होगा तो उसको रुकवा दिया जाएगा और डिमोलिश कर दिया जाएगा। रतिया क्षेत्र के गांव महमदपुर क्षेत्र में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर विभिन्न विभागों की लगी स्टॉलों पर लोगों ने पूरा फायदा उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हर तरह से मददगार हो सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण नापा ने शिरकत की और लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों से मौके पर ही समाधान कर मांगा। वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। पात्र लोगों को मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया। विधायक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को गरीब वंचित लोगों के घर द्वार पर पहुंचाना है। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी गरीब वंचित पात्र नागरिकों को मौके पर ही उनका हक दिलवा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था से उन्हें घर बैठे ही लाभ मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड द्वारा 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले गरीब परिवार का 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज किया जा रहा है। देखो जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है ये एक बहुत अच्छा मतलब कदम है सरकार का, क्योंकि हमें कोई भी गांव की समस्या उसके लिए हर एक विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे विभाग आए हैं, तो मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ। असलियत कुछ और है, दस्तावेज कुछ और है। भाई साडा आयुष्मान कार्ड है वो ही नहीं बन रहा। पहला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। रिक्वेस्टा पा पा के वो माड़ा जाया कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा। ये सरकार है लोगों के घर घर आ रही है। पहले लोगों को जाना पड़ता था, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना पड़ता था, कहीं रतिया जैसे हमारा ब्लॉक है रतिया जाना पड़ता था। अब वो सारे काम गांव में आकर घर घर जा रहे हैं। इसका बड़ा गांव के लोगों को फायदा हो रहा है। आज की जेड़ी ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है और असी एक शपथ ली है हुण कि 2047 तक साडा जिहड़ा देश है असीं इहनूं विकसित देश बनाना है। विकसित देश का मतलब की है? 37 या 38 देश ने जिहड़े विकसित ने, चाहे वो अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, वो विकसित देश ने। तुसीं देखिया होना कि हुण एक बहुत ही चलन हो रहा साडे इलाके च, बच्चे +2 करते ही आईलैट्स करके विदेशों वाल जा रहे हैं। तो असी भी सोचते हैं कि साडा देश भी विकसित बने और इत्थे भी लोग काम करने वास्ते आउण। तो इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।